ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। तो चलो आज कुछ अपने IIT JEE और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसके? वेक्टर के। तो देखो बच्चों, चलो पहले शुरुआत कर देते हैं। पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर JEE एडवांस का एक क्वेश्चन लिया जाए। तो सुनना ज़रा, देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि इफ़ वेक्टर A इक्वल्स टू, क्वेश्चन नोट भी करते रहो और क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। कह रहा है कि इफ़ वेक्टर A इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। इफ़ वेक्टर A इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड वेक्टर B इक्वल्स टू cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, then the value of t at which they are orthogonal to each other is। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मैं आज आपको ऑप्शन में देता हूँ। ऑप्शन ए देता है t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन बी में देता है t इक्वल्स टू 0 एंड ऑप्शन सी में देता है t इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा एंड ऑप्शन डी में देता है t इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा। समझ में आई बात? देखना जो है ये है नीट 2015। क्या है ये? नीट 2015। अब पहले जो भी नाम से होता हो, लेकिन ये मेडिकल का क्वेश्चन है। समझ गए ना बच्चों? तो देखना आप लोग कि यहाँ से आपको देता है कि कुछ आपको ऐसा 2 वेक्टर देता है, बताता है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, किस वैल्यू ऑफ टी के लिए वो टाइम की कौन सी वैल्यू है कि जब ये एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर, है ना। तो चलो देख लेते हैं कि कैसे ऑर्थोगोनल मतलब हो गया। सॉल्यूशन में ये जो अपना वेक्टर A डॉट वेक्टर B है, तो अगर यह 90 डिग्री पे है तो क्या होगा? 0। तो फिर रख देते हैं इनकी वैल्यू। देखो cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, ये जे कैप और डॉट प्रोडक्ट कर दो। cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 क्या, ये लो जे कैप इज इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट करते ही ये बन गया cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। समझ रहे हो क्या आप लोग? तो ये जो क्वेश्चन है, अब आपको एक फार्मूला याद होगा क्या, कि अगर जो है आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, मतलब cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल्स टू 0, तो ये फार्मूला बन जाता है किसका? cos का कौन सा? cos A माइनस B का। तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस करोगे तो cos ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। 0 की वैल्यू किसकी होती है? cos पाई बाई 2 की। तो ये हो गया, और ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये 2 से 2, देयरफॉर t इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई बाई ओमेगा। तो कितना टाइम लगेगा बच्चों? t इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा। ऑप्शन 1। देखा आपने, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी छोटी सी एक मैथ भी लग गई और सॉल्व हो गया। ओके, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखना जरा सा, हटा दूं इसको, हो गया ये भाई। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है ना। स्वप्न जा, वेक्टर की क्वेश्चन है, कम से कम देखोगे तो आपका ज्ञान खुल जाएगा, है ना। हाँ, स्वप्नजा चौधरी शांत। अच्छा रिपीट कर दूं?
मतलब उसने ये दो वेक्टर दिया और बोला कि ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल हैं, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री, पर कब होंगे, मतलब होंगे, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे, लेकिन वो कब होंगे वो टाइम बताना है। तो ऑर्थोगोनल होंगे तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी और डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, और फिर ये फार्मूला बन गया cos a माइनस बी का, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस बी। तो a मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0, फिर ये माइनस 0 की वैल्यू cos पाई 90 पाई बाई 2, फिर ये बराबर कर दिया, t की वैल्यू पाई बाई ओमेगा आ गया, हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखा आपने, ये इस तरीके से नीट के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, मज़ेदार होते हैं। है ना। ओके, चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि हाँ, ऐसा हो गया ये, चलो एक और ले लेते हैं। यहाँ से कहता है इसमें कहता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ही थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन है, ये भी नीट है, 2007 में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब कहता है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, द वैल्यू ऑफ थीटा इज। बड़ा सरल है तो, टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉड ले लो तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये √3 तो √3 रहेगा, और ये मॉड ऑफ ए डॉट बी, ये तो वैसे भी स्केलर है, स्केलर ही आएगा। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब कि कितना हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू √3। तुम्हें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, बोलो। हाँ, कौन है, मयूर, 60। वेरी गुड मयूर। अरे भाई साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन √3 बाई 2, और ये 1/2, 2 कट गया, √3 बचा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मयूर, 60 डिग्री। मयूर कितना आंसर आ गया, 60 डिग्री। दिखा क्या। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। और यही से देखो, ये आया है 2000 किसमें, 7 में, और यही क्वेश्चन दोबारा आया था, दोबारा आया है 2000, मतलब पहले 2004 में आया और फिर 2007 में इसको ऐसे लिया। तो देखो 2004 में, इसके पहले कैसे आया था, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 2007 में आया कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब 2004 में यही क्वेश्चन कैसे आया था, इसने कहा कि अगर ये ऐसा हो, अगर ये ऐसा हो तो क्या बता रहा है 2004, जरा ध्यान देना इसमें। 2004 में कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ गए क्या? तो क्या ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्या टफ है? कोई बताएगा मुझे, क्या ये बहुत टफ है? वो वाला तो बहुत इजी था, बिल्कुल जैसे किया बांट लिया खत्म हो गया खेल। इसको देखो तो तुम्हें ये पता है कि इसको सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू लाओगे। अब मॉड ऑफ क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखा है ना उसने, हो गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 वैल्यू 1/2, ये कट गया, आ गया इतना, मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab पावर कितना 1/2 आया आंसर, पावर 1/2। समझ गए ना? तो ऐसे चार ऑप्शन दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab पावर 1/2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बाई √3 1/2। मतलब अगर आपने वहाँ गड़बड़ी से क्या उसकी 30 डिग्री ली है तो यहाँ क्या आ जाएगा, √3/2, तब तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने मिस्टेक किया तो उस मिस्टेक वाले आंसर ऑलरेडी इसमें हैं, और अगर आपने और भी कुछ बढ़िया अच्छा खासा मिस्टेक किया तो a प्लस बी भी हो जाएगा। हो सकता है कि वो जो है ऐसा स्क्वायर करके आप a भी समझ लें, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √3ab, समझ गए क्या, √3ab पावर 1/2 ये भी। मतलब कि मिस्टेक करोगे तो एक मिस्टेक वाला आंसर जरूर होगा उसमें ऑप्शन में, और वही आपका फिर टिक हो जाएगा। अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो हमेशा आपका आंसर करेक्ट आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पावर 1/2 हो गया। देखा आपने, ये 2004 में आया था, तो आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि वेक्टर वाले कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कैसे कितना वेरी करा रहे हैं। और चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हटा दूं इसको। अब देखो नेक्स्ट है, नीट का ही क्वेश्चन है। बहुत सरल होता है नीट भाई, बहुत सरल है, वेरी इजी। वेरी इजी। और आज ही वेक्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, आज वेक्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन है, कहता है कि इफ मॉड ऑफ a प्लस बी, क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b, ऐसा। तो कह रहा देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, देन एंगल बिटवीन a एंड b विल बी, ओके। तो कुछ नहीं, इसका क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये तो a और b हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कट गया। अच्छा यहाँ पे कैसे आया ये पता चला, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b होगा, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, a b cos थीटा ले लिया, ये कट गया। अभी देखना 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 2ab, देखो 2ab कट गया, cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 डिग्री। आ गया आंसर आपका, ये आपका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मयूर, मयूर महाजन, मयूर, बहुत अच्छे मयूर। संकेत, संकेत बहुत बढ़िया, 0 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, एकदम फटाफट करो, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे आधे घंटे के अंदर में, सब के सब खत्म हो जाएंगे।
और नोट भी करते चलो। ओके, तो देखना जरा सा अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस ck देन द वैल्यू ऑफ c इज, कितना सरल है। कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब कि मान लो क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो मैंने कहा n कैप इज इक्वल्स टू कितना है 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस ck कैप बराबर। देन द वैल्यू ऑफ c इज, तो देन द वैल्यू ऑफ c इज, c की वैल्यू तब क्या होगी, और उसने रूट 0.01, रूट 0.111 और रूट 0.39 4 ऑप्शन दे रखा है। समझ में आई बात। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप जो है देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं सलूशन में। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ भी हम दिमाग लगा लें इधर, तो c की तो वैल्यू कब निकलेगी, जब तो कहीं से क्या हो जाए i j k गायब हो जाए। तो i j k कब गायब हो सकता है, जब मैं उसी में डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं, n कैप डॉट n कैप ले लूं, तो n कैप डॉट n कैप क्या होगा, अरे i कैप डॉट i कैप क्या आता है 1, वैसा n कैप डॉट n कैप क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस ck डॉट, फिर वही बात 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस ck बराबर क्या, डॉट निकाल देंगे, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 64 और प्लस c स्क्वायर। अब c स्क्वायर अकेले बच गया, therefore ओके, तो ये यहाँ से क्या होना चाहिए i डॉट i कैप, तो कर दो इसका काम, कितना हो जाएगा, therefore c स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना होगा 64 एंड 25 कितना होगा ये 9 और ये 20 89 88, देयरफॉर c इक्वल्स टू, है ना, c इक्वल्स टू रूट ओवर क्या हो जाएगा, ये अपना ये आ जाएगा। समझ गए क्या तुम लोग, इसमें क्या मिस्टेक करा रहा है ये, इसका आंसर क्या दे रखा है, आंसर इज ओके, अच्छा, इसका आंसर दे रहा है कितना, रूट ओवर 0.11। अच्छा, तो देखो हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने इसको यूनिट वेक्टर की इक्वल लिया, ये खुद अपने आप में यूनिट वेक्टर है, क्या है, ये खुद ही अपने आप में क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। तो मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब ये तो खुद यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब कि जब मैं, मतलब कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर इतना, मतलब कि अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का मॉड लूं, समझ रहे हो क्या, तो मॉड कितना आएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या आएगा 1 आएगा। तो बस हो गया, अभी ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 64 और ये कितना हो गया 25। अच्छा, और एक चीज़ और, लग रहा है मैंने ठीक से देखा नहीं इसको, इसने जो है ये जो दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखी है इसने, ये पॉइंट में है और मैंने क्या ले लिया है पूरा, समझ रहे हो ना, जो
तो वो भी मेरा सही था, ये भी सही है, ये वो भी करेक्ट था। और ये जो है 0 पॉइंट, तो ये होगा 0.25 और ये होगा 0.64 और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 1, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितने ये हो जाएंगे 9 और ये 8 9। अभी 1.00 में से 8 9 निकाल दो, 1 और ये 1, समझ गए क्या? तो ये हो जाएगा 0.11, तो c इक्वल्स टू रूट के अंदर इतना। मतलब पहले भी करेक्ट था, अब भी करेक्ट ही है। पहला वाला भी करेक्ट था, तब भी इतना ही आता। जो मैंने अभी पहले किया था ना वो भी करेक्ट था। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये हो गया क्या? ये मान लो ऐसा है, देखो जो मैंने पहले सोचा था वो भी था, बस वहाँ आंसर इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 0.5 0.8 और ये है। तो n कैप डॉट, जब n कैप करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इन दोनों का डॉट होगा, तो भी तो यही आ रहा था। अगर मैं डॉट ले लूँ तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0.11, c इक्वल्स टू रूट के अंदर 0.11। समझ गए ना? जो है वो सिर्फ मैंने पॉइंट छोड़ दिया था, समझ गए ना? हाँ अच्छा मयूर, वेरी गुड मयूर, बहुत अच्छे मयूर, बहुत अच्छे, वही आएगा। मयूर ने पहले ही देख लिया, मतलब अगर 0.5 0.8 है तो फिर तब भी आंसर सही था, अब भी सही है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द और कुछ बचा है। एक क्वेश्चन दे रहा है, तुम लोग आंसर करो। वेक्टर a क्रॉस 0, वेक्टर a क्रॉस 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? तुम लोग आंसर देते रहो तब तक मुझे, और मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए और देख लेता नीट का, कोई है या ख़त्म हो गया। वेक्टर a क्रॉस 0 इज इक्वल्स टू आया किसी के दिमाग में आंसर? हाँ मयूर, क्या आ जाएगा? मतलब अब उस क्रॉस का कुछ खास मतलब नहीं है, वो इंटू 0 हो गया। तो किसी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। मतलब नल वेक्टर, 0 के ऊपर वेक्टर, 0 के ऊपर क्या होगा? वेक्टर आएगा। जीरो के ऊपर वेक्टर होगा। समझ गए ना संकेत? हाँ, इट इज़ अ नल वेक्टर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्वेश्चन में है, ये है 2000 मतलब 1988 में आया था। समझ गए? मतलब मैं पैदा हो गया था, उस समय मैं पैदा हो गया था, उस समय ये क्वेश्चन आया था। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों R3 4 एंड 5, R3 4 एंड 5 बराबर 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। आगे कहता है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी,
comma the angle between A and B is, the angle between वेक्टर A and वेक्टर B is, बराबर क्या, देखना इनके बीच कितना कितना एंगल होगा। ओके जल्दी करो सलूशन, सोचो क्या हो जाएगा, कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता नहीं है, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सबका मैग्नीट्यूड दिया ही है, काम निकल जाएगा, वेक्टर C डॉट वेक्टर C, लो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो, कितनी दिया है 3 4 5, कितना हो गया 9 और 16 B का, तो ये हो जाएगा 2AB, AB मतलब 2AB cos, मान लो थीटा है उनके बीच का एंगल, C वाले का कितना हो जाएगा 25, तो लो ये कितना हो गया 25 और 16 एंड 9 25 प्लस 2AB 4 इंटू 3 12 2 ज़ा 24 और ये cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना 25, तो ये चला गया 0 हो जाएगा। और कितना आंसर ला रहा है ये, आंसर हो गया आपका डायरेक्ट कितना, ये कितना होगा आंसर C स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और ये 24 cos थीटा, और ये 25 में से 25 माइनस 25 कितना 0, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या 0 और इज इक्वल्स टू cos, 0 वैल्यू कब होती है 90 में, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90, यही करेक्ट आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो लास्ट एक सवाल देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, ये आया था जेईई एडवांस 2017 में, 2017 में जेईई एडवांस 2017 में आया है ये, जो अभी बताने जा रहा हूँ मैं, बराबर। तो देखना आप लोग जेईई एडवांस 2017 का ये क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2017